मैं परमेश्वर पिता का धन्यवाद करता हूँ और हमारे प्रभु यीशु मसीह का धन्यवाद करता हूँ एक बार फिर से। उसने उसका वचन आपके बीच में शेयर करने के लिए मुझे मौका दिया। हम जो उद्धार के विषय में बात सीख रहे थे, हाँ, एक व्यक्ति यीशु के पीछे जो विश्वास करता है उसका उद्धार होगा। मरकुस 16 उसका 16 आयत, जो विश्वास करे और बपतिस्मा ले उसी का उद्धार होगा। मेरे प्रियो, इधर एक बात आता है, जो विश्वास करे और बपतिस्मा ले उसी का उद्धार होगा। उद्धार अर्थात मुक्ति। तो पहली बात, विश्वास। विश्वास क्या है? किस विश्वास से हमारा उद्धार होगा? आज आप देखें यीशु के पीछे चलने वालों को, आप उनकी जिंदगी की गवाही पूछें, वो आपको बताएंगे हम बहुत कष्ट में थे, मैं बहुत लाइलाज बीमारी में था जिसका कोई इलाज नहीं हो रहा था। हम पैसे की इतनी तंगी में थे कि हमारे पास पैसा नहीं था। हम ऐसी समस्याओं में से गुजर रहे थे जहां से कोई छुड़ा नहीं सकता। हमारे पास गाड़ी बंगला कुछ नहीं था। हम बहुत बुरी हालत से उतर कर आए हैं। परमेश्वर ने हमें आशीषें दी, चंगाई दी, पैसा दिया, धन दिया, नौकरी दिया, शादी, है ना। कितने लोग हैं जो यीशु के पास आए, उन्हें ये सब कुछ मिला और आज वो खुले से इसकी गवाही भी देते हैं। आप व्हाट्सएप पे, फेसबुक पे, यूट्यूब पे ऐसे लोगों की भीड़ है, या आप कलीसियाओं में भी जाओगे तो उधर भी लोग खड़े होकर इन बातों की गवाही देते हैं कि यीशु ने उनके साथ क्या क्या किया, कैसे उन्हें चंगा किया, कैसे उनकी बीमारियां चली गई, कैसे दुष्ट आत्माओं से वो आजाद हो गए। परंतु मेरे प्रियो, मैं आज परमेश्वर के वचन से कुछ बातें आपको शेयर करना चाहता हूँ। वास्तव में विश्वास है क्या? यीशु मसीह किसको अपने पास बुलाएगा? यूहन्ना में लिखा है, तुमने मुझे नहीं चुना, मैंने तुम्हें चुना है। बाइबल में यीशु के पीछे चलने वाले दो झुंड हैं। एक वो जिनको यीशु बुलाया, दूसरे वो हैं जो यीशु के पीछे चले। तो दो झुंड, हम दोनों झुंड की बात करते हैं। दोनों ही विश्वासी हैं, दोनों ही विश्वास रखते हैं, दोनों के पास विश्वास है। परंतु एक विश्वास रखने वाले को यीशु बोलता है चला जा, अपने पीछे भी आने नहीं देता। एक के पास यीशु खुद जाता है। आज जब हम परमेश्वर का वचन सीख रहे तो आप इस बात को ध्यान देना और समझना कि आप कौन से विश्वास के हैं। क्योंकि जिनको यीशु ने बुलाया, जिनको यीशु ने चुना, जिन्हें परमेश्वर ने चुना, वो स्वर्ग के राज्य में जाएंगे। जो भीड़ उसके पीछे चलती थी वो स्वर्ग के राज्य में जाएगी भी नहीं। इसलिए जब यीशु ने स्वर्ग का प्रचार करना शुरू किया तो सब छोड़कर चले गए, केवल 12 बचे हैं। 12 को भी यीशु पूछता है जाना है तो जाओ। तब पतरस बोलता है हम कहां जाएं, क्योंकि जीवन के वचन की बातें तो तेरे पास हैं। तो हम किस विश्वास में हैं? हमारा विश्वास कौन सा है? आज यीशु मुझे देखकर क्या बोलता है, चला जा या मेरे पीछे हो ले? तो बाइबल में बार बार विश्वास के विषय में बात आता है। तो आए हम परमेश्वर के वचन लूका उसका 17 अध्याय उसका 17वीं आयत। इस पर यीशु ने कहा, क्या 200 शुद्ध ना हुए थे? तो फिर वे 9 कहाँ गए? इस पर इस परदेसी को छोड़ और कोई ना निकला जो परमेश्वर की बड़ाई करता है। तब उसने उससे कहा, उठकर चला जा, तेरे विश्वास ने तुझे चंगा किया। यीशु एक व्यक्ति को खुद बोल रहा है, चला जा, तेरे विश्वास ने तुझे चंगा किया। इधर 10 अंधों के विषय में, 10 अंधों को जब आंखें दी गई, उसके बाद भिखारी लोग, अंधे भिखारी आकर यीशु के पीछे जब सड़क के पास खड़ा था, तब आया तो यीशु को मालूम हुआ कि यीशु के
इधर आया है, तो वो व्यक्ति भी यीशु के पीछे आया। तब यीशु ने पूछा, तू क्या चाहता है मैं तेरे लिए करूं? उसने कहा, हे प्रभु, यह है कि मैं देखने लगूं। यीशु ने उससे कहा, देखने लग, तेरे विश्वास ने तुझे अच्छा किया। तब परमेश्वर का वचन कहता, तेरे विश्वास ने तुझे चंगा किया। वो बहन जिसका खून बह रहा, सारी संपत्ति वैदों पर लुटा दी, इधर उधर सब जगह धक्के खाए, फिर भी आराम नहीं हुआ। तब उसने यीशु का पल्ला छुआ तो वो शुद्ध हो गई। उसको भी यीशु कहता, जा, तेरे विश्वास ने तुझे चंगा किया। कितने लोग हैं जो बार बार यीशु के पास आए हैं, चंगे हुए हैं, परंतु उनमें से किसी को यीशु नहीं बोलता, आ मेरे पीछे आ जा। सबको एक ही बात बोलता है, जा, चला जा, तेरे विश्वास ने तुझे चंगा किया। मेरे प्रियो, यीशु मसीह लोगों को चंगाई देता है, परंतु चंगा करके स्वर्ग नहीं लेकर जाएगा। याद रखिएगा, ऐसे व्यक्ति को यीशु बोलता है, जा, चला जा। परंतु कुछ हैं जिन्हें यीशु कहता है, आ। ये व्यक्ति यीशु से कुछ पाने नहीं आए। आप देखिए, 5,000 की भीड़ जिसको यीशु मसीह ने खाना खिलाया, उधर गिनती जब लिखी गई तो लिखा है 5,000 पुरुष हैं। अगर 5 पुरुष हैं तो स्त्रियों की संख्या तो कलीसिया में और ज्यादा होती है, 6-7। 6-7 अगर स्त्रियां हैं तो बच्चे भी होंगे, है ना? तो उधर बुजुर्ग लोग भी होंगे। उधर जो गिनती लिखी, अगर उसको सही से एक अनुमान लगाया जाए तो कम से कम भी 13-14 हजार लोग हैं। इतनी बड़ी भीड़ ने खाया। सब बोलते हैं, हम तुझे राजा बनाना चाहते हैं। तो चल मिखा, वो लोग यीशु को राजा बनाने के लिए पकड़ना चाहते थे। यीशु चला गया। इतनी बड़ी भीड़, यीशु उनके ऊपर ध्यान भी नहीं दे रहा। क्यों? क्योंकि जब इसने वचन का प्रकाशन, जो स्वर्ग का वचन था, जो खरा वचन था, जब वो उपदेश ने देना शुरू किया तो सब छोड़कर चले गए हैं। तब वो बोलते, ये बातें हम सुन नहीं सकते, ये बातें हम ग्रहण कर नहीं सकते, ये तो अति कठोर बात है। तब सारे चेले उससे उल्टे फिर गए और उसके साथ फिर कभी नहीं चले। तब पतरस बोलता है, हे प्रभु, अनंत जीवन की बात तेरे पास है। ये क्यों बोल रहा है? क्योंकि ये चमत्कार से नहीं है। इसका पेट दर्द नहीं था कि ये यीशु के पास आया। इसका सर दर्द नहीं था कि ये यीशु के पास आया। ये दुष्ट आत्मा से ग्रस्त नहीं था कि ये यीशु के पास आया। वर्ण यीशु इसके पास गया है। मती खड़ा है, क्यों नहीं छोड़कर जा रहा? क्योंकि ये बीमारी में चिल्लाता हुआ नहीं आया था, धन की कमी में चिल्लाता हुआ नहीं आया था। वर्ड जिस दिन यीशु इसकी जिंदगी में आया, इसने तो नौकरी छोड़ दी। विश्वास, परमेश्वर का जो विश्वास, जो परमेश्वर पैदा करता है, जो उसके वचन के द्वारा विश्वास पैदा होता है, वो विश्वास पाने के लिए नहीं है, वो विश्वास खोने के लिए है। मैं नए नियम की बात नहीं करता, पुराने नियम में देखिए, जहां कहीं विश्वास पैदा हुआ, विश्वास का पिता अब्राहम, परमेश्वर कहता है, अपना घर छोड़, अपना देश छोड़, अपने कुटुंबियों को छोड़, मेरे पीछे आ जा। मूसा, उसने मिस्र के भंडारों को, मिस्र की संपत्ति को, मिस्र के सारे ऐशो आराम को लात मार दी। विश्वास, जहां विश्वास आया, विश्वास त्यागता है। नए नियम में देख लीजिए, पतरस को बुलाया, पौलुस को बुलाया, मती को बुलाया। किसको बुलाया? जिसको यीशु ने बुलाया उसने खोया है। विश्वास आया तो आपके जिंदगी को तहस नहस कर देगा। क्यों? यीशु इस दुनिया में आपका घर बनाना नहीं चाहता, इसलिए बोलता है, मैं जा रहा हूं पिता के पास, आपके लिए घर तैयार करूंगा। आप कौन से विश्वास के हैं?
उस विश्वास के जो आपका अपना, आपकी जरूरतों के अनुसार है। इसलिए हिंदुस्तान में तो एक बात बोला जाता है, मजबूरी में तो, जरूरत में तो गधे को भी अपना बाप बना लो। आज कलीसिया में बैठे हुए ज्यादातर लोग वो हैं जिन्होंने यीशु मसीह को गधे की तरह बाप बनाया है, क्योंकि कहीं और आराम नहीं मिल रहा था, कहीं और चंगाई नहीं मिल रही थी, कहीं और उनकी समस्याओं का समाधान नहीं हो रहा था, इसलिए वो यीशु के पास आ गए। ऐसा व्यक्ति स्वर्ग के लिए चुना हुआ नहीं है, इसलिए यीशु ऐसे व्यक्ति को बोलता है, जा, चला जा। परंतु आज का सेवक अपना पेट भरने के लिए, भीड़ बड़ा दिखाने के लिए, लोगों को इकट्ठा करने के लिए इन्हीं के पीछे लगा है। आओ बड़ी सभा करेंगे, यहां भूत निकाले जाएंगे। आओ बड़ी सभा करेंगे, यहां बीमार लोग चंगा होंगे। हम एक बड़ी सभा कर रहे हैं, यहां सारी समस्याओं का समाधान होगा। मेरे प्रियो, आप परमेश्वर का वचन ध्यान से पढ़ें। मैं आपके लिए वो एक आयत पढ़ूंगा, मरकुस 16:17। विश्वास करने वालों के ये चिन्ह होंगे कि वे मेरे नाम से दुष्ट आत्माओं को निकालेंगे, नई नई भाषा बोलेंगे, सांपों को उठा लेंगे, और यदि वे प्राणनाशक वस्तु भी पी जाएं तो भी उनकी कुछ हानि ना होगी। वे बीमारों पर हाथ रखेंगे और वे चंगे हो जाएंगे। जो आज का सेवक कर रहा है मेरे प्रियो, एक विश्वासी का काम है। सेवक का काम नहीं है भूत निकालता फिरे। पुरानी सदी में आप देखेंगे पतरस, पौलुस लोग जब जाते थे, लोगों की हिम्मत नहीं होती थी कि कलीसिया में आकर मिल जाए। बीमारों को गलियों पे फेंकते थे ताकि उनकी छाया ही पड़ेगी तो वो चंगे हो जाएंगे। इन लोगों को कलीसिया में आने की हिम्मत नहीं थी। लेकिन आज ज्यादातर कलीसियाएं ऐसे ही लोगों की भरी हैं। इनकी गवाही भी आप सुनोगे तो गवाही भी यही है, हम दुखी थे, हम बीमार थे, हम चंगा हो गए। मेरे प्रियो, पतरस की गवाही सुनो, पौलुस की सुनो। क्या ये बोलेगा मैं बीमार था? नहीं, मैं तो ईश्वरीय धुन में लोगों का सर काटता था, उन्हें जेल में डालता था। मुझे यीशु ने बुलाया है। इसलिए 12 प्रेरितों ने मिलकर 12 पत्रियां नहीं लिखी, इसने 18 ने, इस अकेले पौलुस ने 13 पत्रियां लिख डाली। क्यों? इसने पहचाना मैं किसके पीछे चला। इसके अंदर का विश्वास, आप किस विश्वास के हैं? वो जो आपने खुद पैदा किया, जो आपकी जरूरतों ने पैदा किया, जो आपकी समस्याओं ने पैदा किया, या वो विश्वास जो यीशु मसीह ने पैदा किया? यीशु उनको लेकर जाएगा जिनके अंदर यीशु ने विश्वास पैदा किया है। इसलिए लिखा, विश्वास के कर्ता और सिद्ध करने वाले। विश्वास का कर्ता भी यीशु है और उसे सिद्ध भी यीशु करता है, परंतु उस विश्वास को जो उसने पैदा किया, जो उसके वचन के अनुसार आया है। मेरे प्रियो, हमारी जरूरतों का विश्वास स्वर्ग नहीं लेकर जा सकता। हमने विश्वास करना है। बिना विश्वास के हम स्वर्ग नहीं जाएंगे, परंतु समझना है विश्वास क्या है, क्या विश्वास करना है। विश्वास आपको स्वर्ग का बना देता है। विश्वास वो है जो आपको ईश्वरीय बना देता है। विश्वास वो है जो आपके जीवन में बदलावट लेकर आता है। हमारी जरूरतों में, हमारी समस्याओं में किया गया विश्वास विश्वास नहीं है। चंगे तो लोग पूजने की जगहों में जाकर होते हैं, गुरुओं के पास भी लोग चंगा हो जाते हैं, योग करने से भी लोग चंगा हो रहे हैं, इधर उधर लोग जाते हैं उनसे भी चंगा हो रहा है। चंगा करने के लिए यीशु नहीं आया। परमेश्वर का पुत्र अपनी जान इसलिए देने नहीं आया कि आपकी बीमारियां दूर करता रहे। वो तो प्रियो फ्री में, उद्धार के साथ फ्री में है गिफ्ट। वो उसका लिए कीमत लेने के यीशु नहीं आया, वो तो कीमत देने आया है आपको मृत्यु के बंधन से छुड़ाने के लिए, आपको अनंत काल की मौत से छुड़ाने के लिए, आपको शैतान की गुलामी से छुड़ाने के लिए।
उसने जो कीमत दी वो कीमत आपकी बीमारियों के लिए। हाँ, यीशु ने कोड़े खाए आप चंगा होते हैं, सच है। परंतु वास्तविकता में समझिएगा, वो आकर करके क्या गया है, वो परमेश्वर का और मनुष्य के बीच का जो बैर था उसे मिटाने आया। चंगा करना गलत नहीं है, बीमारों को ठीक करना गलत नहीं है, भूत निकालना गलत नहीं है, ये सब है, करना है, ठीक है। परंतु समझे, जिस विश्वास को यीशु चाहता है, जिस विश्वास को परमेश्वर चाहता है, वो ये है कि आप उस विश्वास के द्वारा अनंत काल की मृत्यु से बच जाएं। वो विश्वास ये है कि आप शैतान की गुलामी से बच जाएं। वो विश्वास ये है कि आप अब से परमेश्वर की संतान कहलाएं। यीशु ने बोला, कोई तेरा बाल भी बांका नहीं कर सकता। बस अगर विश्वास करने के बाद बीमारी आ रही है, विश्वास करने के बाद समस्या आ रही है, परमेश्वर की इच्छा है। परंतु जो व्यक्ति आया है इसलिए कि उसकी बीमारियां चली जाएं, दोबारा अगर बीमारी आई तो डॉक्टर के पास चला जाएगा। क्यों? क्योंकि उसने यीशु को जरूरत में अपना विश्वास दिया था। ऐसा व्यक्ति विश्वास करता ही नहीं, इसलिए ऐसे व्यक्ति का विश्वास मरा हुआ विश्वास है। अगली बार कुछ मुसीबत आएगी, कुछ समस्या, कोई तंगी आएगी तो वो लोगों की तरफ हाथ फैलाएगा, परंतु परमेश्वर के पास आने वालों को हाथ फैलाने की जरूरत नहीं है। तो हमें वो विश्वास चाहिए जो यीशु ने पैदा किया, जो परमेश्वर ने पैदा किया। जरूरतों का विश्वास नहीं। उनको नहीं यीशु ने बोला मेरे पीछे आ, परंतु पतरस को बोलता है मेरे पीछे हो ले। आप यीशु के पीछे हैं या यीशु आपके पीछे है? आज सोच कर देखना। आप अपने विश्वास से उसके पीछे आए या आपके अंदर एक बात है, मैंने उसे नहीं चुना, उसने मुझे चुना है। क्योंकि जिसको उसने चुना है उसको वो लेकर जाएगा। जिसके अंदर उसने अच्छा काम शुरू किया है उसे उद्धार के दिन तक पूरा भी कर देगा। प्रियो, हमारा विश्वास इब्रानियों की किताब उसका 10 अध्याय, माफ कीजिएगा, रोमियो की किताब उसका 10 अध्याय उसका 9 वचन, कि यदि तू अपने मुंह से यीशु को प्रभु जानकर अंगीकार करे और अपने मन से विश्वास करे कि परमेश्वर ने उसे मरे हुओं में से जिलाया, तो तू निश्चय उद्धार पाएगा। हमने यीशु को प्रभु जानकर अंगीकार करना है और ये विश्वास करना है कि परमेश्वर ने उसे मरे हुओं में से जिलाया। प्रभु का अर्थ स्वामी। अब से मेरी जिंदगी में जो कुछ भी मैं करूं वो परमेश्वर के लिए करूंगा। जो वो मुझसे कहेगा वही करूंगा। वह है विश्वास। चाहे जान चली जाए मैं उसके वचन से नहीं हटूंगा। चाहे कुछ भी क्यों ना हो जाए, जो मेरा स्वामी मुझे बोलेगा मैं वही करूंगा। विश्वासी को देखे तो झूठ भी बोलता है, ये जागरण में भी जाता है, ये मूर्ति पूजा भी करता है, जरूरत पड़ेगी तो झाड़ा लगवाएगा, जरूरत पड़ेगी तो किसी ना किसी के पास हाथ फैलाएगा। यीशु प्रभु नहीं है। यीशु प्रभु है तो आप वचन के अनुसार चलोगे। अगर आपको विश्वास है कि परमेश्वर ने उसे मरे हुओं में से जिलाया तो आपको मृत्यु का भय नहीं आएगा। बीमार हैं, कोई बात नहीं, अपने घर जाऊंगा। समस्या में है, कोई बात नहीं, मेरा परमेश्वर कुछ सिखा रहा है।
क्योंकि विश्वास किया है ना। मेरे प्रियो पौलुस को देखें, वो अपनी दर्द की कथा लिख कर सुनाता है। कितनी बार कोड़े खाए हैं, कितनी बार बेंतें खाई हैं, कितनी बार उसके अपने जहाज टूट गए, कितनी बार बीमार, कितनी बार नंगा, परंतु कहीं भी एक बार शिकायत नहीं कर रहा। बोलता मैं आनंद करता हूं उन दुखों के कारण। प्यारो, अगर आपको विश्वास है कि परमेश्वर ने यीशु को मरे हुए में से जिलाया, तो आपका विश्वास क्या है? ये कि आपको भी जिलाएगा। उसने अनंत काल के मृत्यु का जो दंड था वो हमारे ऊपर से उतार दिया। इसलिए यीशु के ऊपर हमने विश्वास करना है, तो उद्धार करता करके विश्वास करना है। लोगों ने उसे गुरु करके विश्वास किया है, चंगा करने वाला करके विश्वास किया है, परंतु यदि उद्धार पाना है तो उसे उद्धार करता करके विश्वास करना है। यीशु मसीह हमें उद्धार देने आया है। उसका सबसे बड़ा टारगेट, सबसे बड़ा अद्भुत काम क्या है? वो कि एक पापी नरक की आग की ओर जा रहा था, परमेश्वर ने उसे स्वर्गीय बना दिया। ये है सबसे बड़ा आश्चर्य का काम, ये है सबसे बड़ा अद्भुत काम। अनंत काल की मौत का दंड पाया हुआ व्यक्ति स्वर्ग का नागरिक बन गया। यह है सबसे बड़ा अद्भुत काम। इसलिए वचन कहता है जो कोई विश्वास करेगा उसे फिर लज्जित होना नहीं पड़ेगा, क्योंकि जो कोई प्रभु का नाम लेगा वह उद्धार पाएगा। तो अपनी शारीरिक जरूरतों के लिए नाम लेने वाले शरीर का सुख पाएंगे। इसलिए यीशु ने कहा जो कोई भविष्यद्वक्ता को भविष्यद्वक्ता करके ग्रहण करता है तो वो उसका प्रतिफल पाएगा। उसका मतलब आप जिस रीति से जिसको ग्रहण करेंगे उसका प्रतिफल पाएंगे। अगर आप यीशु को एक चंगा करने वाला करके विश्वास करते हैं, ठीक है आपकी बीमारी चली जाएगी, परंतु स्वर्ग में नहीं जाएंगे। तो यदि आप उद्धार करता करके उसको विश्वास करते हैं तो आपका वो उद्धार करेगा। इसलिए मेरे प्रियो, अपने विश्वास को जांचें। आप कौन सा विश्वास करते हैं? आपका विश्वास क्या है? क्या आप अपनी इच्छा से आए हैं या आप बुलाए हुए हैं? इसलिए बुलाए हुए बहुत हैं, चुने हुए थोड़े हैं। उसमें भी विश्वास के योग्य कितने निकलेंगे? तो आज अपने विश्वास को जांचें। आप कौन सा विश्वास यीशु के ऊपर करते हैं? वो जो यीशु ने पैदा किया या वो जो आपकी जरूरतों ने पैदा किया? प्रभु आपको समझते। आए प्रार्थना करें। खुदावंद प्रभु, धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर। सचमुच में प्रभु तूने हमें बुलाया है, स्वर्गीय होने के लिए बुलाया है। इसलिए तेरा वचन कहता है जो कोई अपना क्रूस उठाकर मेरे पीछे ना हो वो मेरा चेला नहीं हो सकता। जो सब कुछ को त्याग ना दे वो मेरा चेला नहीं हो सकता। जो इस संसार का होना चाहता है वो अपने आप को गवाता है। याकूब तो यहाँ तक लिखता है, हे व्यभिचारिणियों, क्या तुम नहीं जानते कि संसार से प्रेम करना परमेश्वर से बैर करना है? हे खुदावंद, हम मनुष्य हैं पिता, आज तेरे सन्मुख हैं, समझने की शक्ति दे और तेरे वचन के अनुसार जो सही है प्रभु उसके पीछे चलने के लिए कृपा दे। मांगते तेरे पुत्र यीशु मसीह के नाम, आमीन। मेरे प्रियो, विश्वास के विषय में बहुत कुछ है, परंतु मैंने एक गौर करने वाली बात आपको बताई है, क्योंकि लगभग कलीसिया में ज़्यादातर भीड़ ऐसे ही विश्वास करने वालों की है। तो अपने विश्वास को जांचें। प्रभु ने चाहा तो हम आगे बहुत बातें हैं। बपतिस्मा क्या है, बपतिस्मा क्यों लेना है, पवित्र आत्मा क्या है, पवित्र आत्मा का बपतिस्मा क्यों लेना है, पवित्र आत्मा के द्वारा भरपूरी क्या है, स्वर्ग का द्वार क्या है, स्वर्ग का द्वार खुलता कब है। हे खुदावंद, हम तेरे सामने हैं प्रभु, मदद करें। आप सबके साथ प्रभु,
आमीन।